हेलो गाइस, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। अब इन वॉइस को सीखने से पहले हम सबको टेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप लोगों ने इसके पहले के टेंस के वीडियोस को अगर देखा नहीं है तो ज़रूर जाकर देखिए। सभी टेंसेस के वीडियोस की लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी, तो आप ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा। उन सभी टेंसेस को स्टेप बाय स्टेप आपको पहले समझ लेना है अच्छे से, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखना है, ओके? ताकि तभी आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, आपको सीखने में आसानी होगी। अब सबसे पहले हम समझ लेंगे कि वॉइस का मतलब क्या होता है। वॉइस क्या होता है? वॉइस ये वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जिसकी वजह से हमें ये ध्यान में आता है कि सब्जेक्ट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट को हम कितना महत्व दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में दो तरह के वॉइस है। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, हीना राइट्स अ स्टोरी, यानी कि हीना जो है वो कहानी लिखती है। हीना राइट्स अ स्टोरी। जिस वाक्य में सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है और सबसे स्टार्टिंग में होता है और जो खुद काम कर रहा होता है, उस वक्त वो वाक्य, उस वक्त वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। अब देखिए, हीना राइट्स अ स्टोरी, यहाँ पर हीना जो है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद राइट्स ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया हो गई। राइट ये क्रिया है और अ स्टोरी ये एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, इसी वाक्य को, तो ये वाक्य होगा अ स्टोरी इज रिटन बाय हीना। अ स्टोरी इज रिटन बाय हीना, यानी कि स्टोरी यानी कि कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? हीना के द्वारा। अ स्टोरी इज रिटन बाय हीना। अब देखिए, ये जो दोनों सेंटेंसेस है, इन दोनों का ही मतलब सेम है। बोथ सेंटेंसेस हैव सेम मीनिंग। दोनों वाक्यों का अर्थ सेम है, सरीखा है, समान है, पर बोलने का जो तरीका है दोनों का वो अलग अलग है। यहाँ पर जो नीचे वाला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस, यहाँ पर हम अ स्टोरी यानी कि ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ना कि सब्जेक्ट को। और लास्ट में हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि स्टोरी किसने लिखी है? हीना ने। किसके द्वारा लिखी गई है स्टोरी? हीना के द्वारा। नॉर्मली बोलते वक्त हम ज्यादातर एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को ही यूज करते हैं। नॉर्मली हम ज्यादातर एक्टिव वॉइस में ही बोलते हैं, पर जब हमारे लिए सब्जेक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है या फिर सब्जेक्ट का हमें यहाँ पर पता नहीं होता है, तब हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं, यानी कि पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं सब लोग, वो ये है कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना होता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लेगा। ओके, ये मेन पहला डिफरेंस हमको यहाँ पर ध्यान में लेना है। अब सेकंड चीज क्या है डिफरेंस इसमें? पैसिव वॉइस में बाय ये एक नया वर्ड यहाँ पर ऐड होता है, जो आप देख सकते हो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में नहीं है। किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त हमको बाय का यूज करना ही होता है। और थर्ड डिफरेंस जो है वो है वर्ब की फॉर्म्स में। गाइस, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। उसी तरह पैसिव वॉइस में एक आध हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है। अब एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते वक्त हमें कुछ रूल्स को ध्यान में लेना होता है। आइए देखते हैं वो रूल्स कौन से हैं।
ये रूल्स अगर आपको एक बार ध्यान में आ गए तो आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 1 को। जैसे कि हमने देखा था, रूल नंबर 1 ये कहता है कि यहाँ पर हमको एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। ये हमारा सबसे पहला रूल है। देखिए रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते वक्त उसके पहले हमको बाय इस वर्ड को यूज करना है। जैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हीना ये सब्जेक्ट थी, पर पैसिव में हीना ये हमारी ऑब्जेक्ट बन गई। इसीलिए हीना इस ऑब्जेक्ट के आगे हमने पैसिव के सेंटेंस में बाय हीना इस तरह से लिखा है। यानी कि ऑब्जेक्ट के पहले रूल के हिसाब से हमने बाय इस वर्ड को ऐड किया है, बाय हीना इस तरह से। तो इस प्रकार पैसिव के सेंटेंस में हमको बाय का यूज करना पड़ता है। नाउ वी विल सी द थर्ड रूल। आइए अब इसके थर्ड रूल यानी कि तीसरे रूल को समझते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते वक्त उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। इसको पहले हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ बुक, यानी कि वह एक किताब लिखता है। अब इसका पैसिव करते वक्त होगा अ बुक इज रिटन बाय हिम। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्टिव के वाक्य में यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा ही, पर जब ये पैसिव में कन्वर्ट हुआ यानी कि सब्जेक्ट की जगह जब ऑब्जेक्ट ने ली तो ये बन गया हिम। इसी तरह जब सब्जेक्ट होगा हमारा आई तो ये ऑब्जेक्ट में हो जाएगा मी, आई का हो जाएगा मी। जब सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा मी। यानी कि एक्टिव के सेंटेंसेस में जब भी आई आएगा तो उसका पैसिव करते वक्त, उस सेंटेंस को पैसिव बनाते वक्त उस आई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी, आई के स्थान पर मी आ जाएगा। उसी तरह शी का बनेगा हर, वी का होगा अस, फिर दे का होगा देम, उसके बाद हु बन जाएगा हुम, फिर है यू का यू ही रहेगा, उसके बाद आता है ईट और ईट का भी यू की तरह ईट ही रहेगा। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे यू और ईट में। अब रूल नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 ये बोलता है कि हमें टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स को यहाँ पर यूज करना होगा। यानी कि वी शुड यूज हेल्पिंग वर्ब्स हियर अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करने हैं। इसमें काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं कि किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाए। काफी सारे लोग नहीं जानते, इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि वॉइसेस को पढ़ने के लिए हमको टेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। टेंस पता होना आपको इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सबसे पहले टेंस की सीरीज ज़रूर जाकर देखिए। काफ़ी इजी वे में मैंने टेंसेस को पढ़ाया है। सभी टेंसेस की लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर गाइज हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। काफ़ी इजी है ये, आप बस देखते जाइए एंड तक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। शी राइट्स अ लेटर। इसका पैसिव करते वक्त होगा अ लेटर इज रिटन बाय हर। अ लेटर इज रिटन बाय हर। यहाँ पर सभी रूल्स को हमने फॉलो किया है। अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये पहले आया है। उसके बाद हमने इज ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज की है। उसके बाद में रिटर्न ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आई है। उसके बाद में हमने बाय का यूज यहाँ पर किया है और उसके बाद में यहाँ पर शी का ऑब्जेक्ट करते वक्त यहाँ पर हमने हर लिखा है। यानी कि शी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर हुआ है। यानी कि शी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया है पैसिव करते वक्त हर। राइट।
अब इसी तरह अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होगा, जैसे कि ही रोट अ लेटर, तो इसका पैसिव बनाते वक्त होगा अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। यहाँ पर पास्ट टेंस में वॉज का यूज हुआ है। वॉज इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर हमने यूज किया है, ना कि इज को, क्योंकि ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है, जो कि है रोट, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर रोट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, इससे भी हमें ये पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखिए अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा, जैसे कि शी डिड नॉट राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव करते वक्त भी हमको नॉट का यूज करना ही पड़ेगा। तो इसका पैसिव में बनेगा अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हर। अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हर। ओके, अब अगर सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, जैसे कि आई विल राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त, पैसिव वॉइस में पैसिव सेंटेंस बनाते वक्त केवल हमको विल के बाद में बी का यूज करना पड़ेगा। तो अब हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, और इसका पैसिव में कन्वर्ट होते वक्त यहाँ पर आई का मी बन गया है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव का पैसिव करते वक्त देखिए कैसे होगा। शी इज राइटिंग अ लेटर, तो इसका पैसिव बनाते वक्त होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। शी का यहाँ पर पैसिव में हर बन गया है। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर इसका पैसिव बनाते वक्त हमको बीइंग का यूज करना पड़ा। और अब अगर हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, यानी जैसे कि ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इसका पैसिव बनते वक्त होगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। तो यहाँ पर भी हमें बीइंग का यूज करना पड़ेगा। अब अगर इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में पूछा गया, जैसे कि शी हैज रिटन अ लेटर, तो इसका पैसिव करते वक्त हमको केवल हैज के साथ में बीन को भी यूज करना पड़ेगा, और बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। और अगर इसी तरह ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा, जैसे कि ही हैड रिटन अ लेटर, तो इसका पैसिव में सेंटेंस बनेगा अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, टेंस के हिसाब से वॉइस को चेंज किया है। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, ये चीज याद रखना है कि सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो एम इज आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। उसी तरह अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा तो हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर आएंगे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग इज एम आर वॉज वर और उनके साथ में नॉट को हमें लगाना पड़ेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस अगर सिंपल फ्यूचर का होगा तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनाते वक्त। उसके बाद में अगर सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। याद रहे यहाँ पर आपको कि बीइंग हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में लगाते हैं पैसिव करते वक्त। और अगर सेंटेंस परफेक्ट टेंसेस में होंगे, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में होंगे, तो हैव हैज हैड इनके आगे बीन को लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको यूज करनी होगी। सो आई होप गाइज यहाँ पर आपको आज की ये वीडियो समझ में आ गई हो, पसंद आ गई हो। तो इस तरह से अगर आप इनको याद रखोगे
तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। सो गाइज, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया है। चैनल पर अगर नए आए हो तो ऐसी ही इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग, keep watching English Yarn, stay connected. Thank you so much for watching this video guys. Bye bye and take care.